हाई क्लास कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम आप सब लोगों का काफी अच्छा गया होगा। जो ऑब्जेक्टिव हमारे और सोनू सर के द्वारा जो पढ़ाई गई थी वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी अच्छे आ चुके हैं, बट उस पे अभी हम जिक्र नहीं करने वाले हैं कि क्या प्रश्न हम पढ़ाएं जो आया या क्या प्रश्न आप किसी टीचर से पढ़े वो आया। यहाँ बात आते हैं कि क्वेश्चन हमने एग्जाम में क्या बनाया, किससे हमारा रिजल्ट बेस्ट हो। इसीलिए उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मिलाने के लिए यहाँ हम आए हैं। और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव एकदम 100% सही है, क्योंकि पहले आराम से मिला ली गई है। हमारा वीडियो थोड़ा सा टाइमिंग लेट लेकर के आएगी, लेकिन एकदम शुद्ध ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएगी, क्योंकि यह ऐसे आंसर शीट लाएंगे, इस चैनल के माध्यम से लाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास नहीं, लाएंगे, जो कि बिहार बोर्ड का आंसर की जारी करने से पहले ही आप एकदम 100% चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सेट ई आया था, यही है हमारे पास सेट कौन सा आया था, ई आया था। आप सब लोग मिला लीजिए कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही गया, एक्यूरेट के साथ, ना कि फफड़ दलाली वाला काम नहीं करना। आए और गलती सलती बताएं और निकल गए, हमारा लाइक्स मिल गया, व्यूवर मिल गया, ये काम यहाँ नहीं। क्योंकि अगर परिवार को लंबे समय तक दूर लेकर के चलना है तो शुद्धता के साथ लेकर के चलना होगा, साफ सुथरा लेकर के चलना होगा। और ये हमारी सबसे बड़ी नीति है कि जो बताइए 100% सही बताइए, गलत उसमें एक भी नहीं होना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो बताइए, अन्यथा आप YouTube पे आके सिर्फ व्यूवर्स मत बढ़ाइए, लाइक्स मत बढ़ाइए, डॉलर अपने आप में अपना कन्वर्ट मत कीजिए सिर्फ। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो भी रहेगी वो शुद्ध रहेगी। सेट यहाँ ई है, आपके पास हो सकते हैं सेट और चेंज हो, तो इसीलिए प्रश्न आगे पीछे रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसे आगे पीछे वीडियो को रोक करके अपना सेट मिला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेट ई, यही प्रश्न है हमारा। और इस प्रश्न में देखिए आप सब लोग काफी वेस्ट किए होंगे। 50 प्रश्न टोटल बनाना था, ये तो आपको पहले से पता है। अब यहाँ पे आ जाइए कि प्रश्न पहला, अगर किन्हीं व्यक्ति के द्वारा ऐसा लगता है कि हमने 50 से ज्यादा प्रश्न बनाया है तो शुरू से उनके 50 प्रश्न चेक होंगे और बाकी का जो बना हुआ प्रश्न रहेगा वो छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। सबसे फर्स्ट प्रश्न ये कहता, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। मतलब ये किस कहानी में लिखा हुआ था कि मदुरै है जो पांड्य की दूसरी राजधानी है। हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक में, या तुलनात्मक व्याकरण में, या तमिल उपन्यास में। तो यह तमिल का एक कहानी लिखा हुआ है, उसी में यह चीज कही गई थी, मदुरै पांड्य लोग की दूसरी राजधानी थी। वहां बीमार होती है पंपाती और वहां इलाज के लिए जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर तमिल के उपन्यास में हो जाएगा। सेकंड प्रश्न आते हैं, सेकंड प्रश्न देख लीजिए, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी, यही गई थी, यही इसी कहानी में तमिल वाला था। ठीक है, तो पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, क्योंकि उसको बहुत तेजी से क्या था, बुखार लगा था। तेजी से क्या लगा था, बुखार लगा था, इसीलिए आंसर इसका डी होगा। आगे देख लीजिए इसका तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कह रहा, मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। अर्थात मां कहानी में कैलाश, नारायण और बिरजू जो तीनों भाई होते हैं, उसमें से यह तीनों भाई में किसने कहा कि मां का रखने का ठेका सिर्फ हम ही ने नहीं न लिए हैं, सभी लोग न रखेंगे। तो बड़े बेटे ने कहा था और उसका नाम क्या था, कैलाश। आप मिला लीजिए, एकदम 100% सही। ठीक है, अगला आ जाइए, 4 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या कह रहा है, नानकाना साहेब अभी कहाँ है। ये जो गुरु नानक की जो जयंती थे शायद, नानकाना ये कहाँ है, तो ये अभी पाकिस्तान में है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का बी, एकदम सही। चलिए अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सोहिली किसकी रचना है। ये जो देख लीजिए, सोहिली किनकी रचना है, अनामिका का, या जीवनानंद दास का, या गुरु नानक का, या घनानंद का। तो ये देख लीजिए सोहली किसकी रचना है, वो गुरु नानक के हैं। किसके हैं, गुरु नानक के हैं, इसीलिए इसका 5 का सी हो जाएगा। अगला आ जाते हैं 6 नंबर प्रश्न, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो देखिए ये जो गलत लगाया गया, गुरु नानक 5वें गुरु नहीं थे, गुरु अर्जुन देव हैं जो 5वें गुरु हैं। तो इसका 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आ जाइए। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है कि ठंड, ठंड कमंडल, शिखा सूत धोती तीर्थ
गबनु अति भ्रमण करे, इस पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो सबसे पहला देख लीजिए, राम बिना बिरथू जगी जन्मा, स्वदेशी का या भारत माता का या जनतंत्र का जन्म का? तो ये हो जाएंगे 7 का ए, राम नाम बिना बिरथू जगी जन्मा, 7 का ए आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आ जाइए। 8 नंबर क्या कह रहा? गुरु नानक ने किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया था? किस पद में? द्वितीय पद में, प्रथम पद में या तृतीय पद में? तो आंसर इसका हो जाएगा 8 का ए, द्वितीय पद में उन्होंने राम नाम के कीर्तन पर क्या दिया था? बल दिया था। यहां आ जाइए, फिर प्रश्न दे रहा है, पीछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पीछानी शब्द का अर्थ जो है ना कि उपाय होगा, सोना, जीव या पहचानी। तो सही आंसर 9 का सी हो जाएगा, पहचानी। ठीक है, एकदम 9 तक सही प्रश्न है। आप सब लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का भी सही गया होगा। ठीक है, और अब आते हैं 10 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे, या रस खान थे? इसमें बताइए आप सब लोग क्या क्लिक किए हैं? तो देखिए, कौन से पठान राजवंश से कह रहा है, तो वह रस खान होगा, और इसका 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? वह किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। इंदौर नरेश, बड़ौदा नरेश या मेवाड़ नरेश या राजकोटा नरेश? तो वह बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतम शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। एकदम सही है। अभी आते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखिए, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है, या यतेंद्र मिश्र की रचना है, या भीमराव अंबेडकर की रचना है, या रामविलास शर्मा की रचना है? तो यह देखिए, इसमें न नीची जाति वाले के बारे में वर्णन किया गया है, इसीलिए यह भीमराव अंबेडकर होंगे। तो 12 का क्या होगा? सी होगा। अभी आते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखिए, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह है? तो ये कहां से ली गई है? विष की दांत से ही ली गई है, इसलिए इसका डी होंगे। जो बनाए हैं ये आरुषि, इनका सही है। 13 का सॉरी डी होगा, डी ये सही बनाई है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में। एकदम फटाफट मिलाएंगे। 15 नंबर प्रश्न आते हैं, किसने कहा 11 रुपया साड़ी के खूटे से निकालकर यही चारपाई पर रखे थे और पर वे मिल नहीं रहे हैं? यह कथन किसका था? तो ये बहादुर कहानी का है। और जब जो रिश्तेदार आते हैं और रिश्तेदार ही वाली औरत न कहती है कि हम अभी खूटे पर 11 रुपया छोड़ करके रखे थे, लेकिन अभी गायब नहीं है, बहादुर चुरा लिया। तो ये कह रहा था कौन? रिश्तेदार की पत्नी। तो इसीलिए 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न। क्या करा? लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? निराला की साहित्य साधना, या बड़े भाई, या भरत भाषा की समस्या, या भाषा और समाज? कौन? रामविलास शर्मा को। किसके जी? रामविलास शर्मा को। तो ये ए हो जाएंगे। निराला की साहित्य साधन कौन हो जाएंगे? 16 का ए हो जाएंगे, निराला की साहित्य साधन। 17 नंबर प्रश्न आते हैं, यथेष्ट। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या 17 का रहा? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? अधिकार होता है, पर्याप्त होता है, या विकास होता है, या निराश होता है? तो यथेष्ट शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त, इसीलिए 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। रंग कर्म की पत्रिका जो नट रंग है, रंग कर्म की पत्रिका नट रंग के संपादक निम्न में से कौन थे? नट रंग के संपादक निम्न में से कौन थे? किरण मजूमदार, या लता दत्त, या वंदना राज, या रश्मि वाजपेयी? तो इसका आंसर होगा सी, 18 का सी, रश्मि वाजपेयी। एकदम फटाफट आप मिला सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। सभी क्लास देरी होगी बट एकदम 100% सही होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए,
19 नंबर प्रश्न क्या करा, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे, तो 2.5-3 साल रहे थे, इसीलिए इसका सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। कौन सी रचना, कविता का जनपद या नौकर की कमीज या सौरमंडल या अक्षर कथा। तो ये किसकी, अशोक वाजपेयी की कथा है, ऑप्शन ए कविता का जनपद। तो 20 का क्या हुआ, ए हुआ। अभी आते हैं 21 नंबर प्रश्न, क्या करा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, प्रसन्नता है, अद्भुत है, सहकार है या कामना है। तो इसका आंसर कामना ही होगा, सी। 21 का कौन सा होगा, सी होगा। आप सब लोग क्लास के लिए इतना कीजिए, दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये पहले ही 100% शुद्ध बना ली गई है, उसके बाद ही आपको ये वीडियो दी जा रही है, ना कि ये सिर्फ आए, क्वेश्चन आया और उसके बाद बनाना शुरू कर दिए। क्वेश्चन आई, उसकी जांच की गई, किसका आंसर क्या होगा, बोर्ड किसका आंसर क्या ले रहा, वो सभी चीज क्लियर करके ही ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों को बतलाना मत भूले। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न, गिरहस्थ शब्द का विलोम क्या होता है। क्या होता, अस्थावर होता है या शिष्टाचार्य होता है या त्याज्य होता है या सन्यासी होता। देखिए गिरहस्थ का जो विलोम शब्द, गिरहस्थ मीन्स जो घर चला रहा और सन्यासी मीन्स जो बाहर है। तो मतलब जब जो घर जो व्यक्ति नहीं चला रहा, चुट्टा कमंडल उठा के चले जाते हैं सन्यासी बन ले, इसीलिए इसका ये विलोम होगा क्या, सन्यासी। तो 22 का डी होंगे। अब देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न, क्या करा, जो नहीं हो सकता उस शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे। असंभव, जो कभी होगा ही नहीं उसे हम क्या बोलेंगे, असंभव है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 23 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 24 देखिए कह रहा, चेहरे पर हवाइयां उड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नहीं जैसे लगता है कि डायरेक्ट कुछ सुने और एकदम चेहरा पर एकदम बुरा सा स्थिति आ गया, रिजल्ट निकला तो एकदम काफी बद से बदतर स्थिति है चेक करने से पहले, हम चेहरे पर का होश हवास उड़ल है, वही पूछ रहा। हवाई उड़ना इसका अर्थ क्या होता है, घबराना, बड़ी कोशिश करना, अधिक घमंड करना या अपमानजनक बात है कि आप घबरा जाइएगा, क्या हो जाइएगा, घबरा जाइएगा, इसीलिए चेहरा पर मतलब होश उड़ा हुआ रहेगा कि अब रिजल्ट निकलने वाला, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, 24 का ए। 25 नंबर आइए प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पट होगा, महेंद्र होगा, वसन होगा या चीर। तो सही आंसर इसका बी ही होंगे, महेंद्र ही होंगे। तो 25 का क्या हो गया, बी हो गया। अभी 26 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कर रहा, नमक शब्द का विशेषण क्या होता है, पाथेय, पाक्षिक, नमकीन या पतित। तो नमक का विशेषण नमकीन होंगे। तो 26 का सी हो गया, 26 का सी हो गया। 27 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा, 27 प्रश्न कह रहा, काला अक्षर भैंस बराबर लोकितियां का सही अर्थ क्या है। तो खूब लाभ होना पहला ऑप्शन, दूसरा निरक्षर, तीसरा तंग करना और चौथा श्रेष्ठ समझना। तो इसका सही आंसर निरक्षर ही होगा। क्यों, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति नहीं है वो निरक्षर है, तो इसीलिए इसका बी हुआ। अब आते हैं 28 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है 28 नंबर प्रश्न, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है। जैसे अभी हम जानते नहीं हैं कि वो खा रहा है या नहीं, लेकिन खाता होगा, तो वो तो बात है कि वर्तमान में ही है, लेकिन कौन सी वर्तमान में है, देखिए चारों दिया वर्तमान में ही है, लेकिन ये राम खाता होगा ये संदिग्ध वर्तमान का अर्थ है, क्या, संदिग्ध वर्तमान, इसलिए 28 का सी होगा। अभी आते हैं 29 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो गिरोह शब्द है वो समूहवाचक है, इसीलिए 29 का डी होगा, 29 का डी होगा। 30 नंबर प्रश्न आ जाइए, 30 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या करा, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, गवैया प्रत्यय शब्द में क्या है। तो देखिए प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो लास्ट में रहता है, तो लास्ट में क्या, वैया, क्या है, वैया, इसीलिए इसका 30 का आंसर 1 हो जाएगा। ये गलत है बनाए हैं जो, क्योंकि यहाँ प्रत्यय लास्ट का वैया शब्द होगा, इसीलिए 30 का ए हो जाएंगे। अभी आते हैं 31 नंबर प्रश्न, क्या करा, 31 नंबर प्रश्न करा, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है।
तो पेड़ से पत्ता गिर रहा, पेड़ से पत्ता क्या हुआ, गिरा। तो इसीलिए जब किसी चीज से किसी अलग होना अर्थात कौन कारक, अपादान कारक का उदाहरण है, तो 31 का क्या हो गया, डी हो गया। अभी आते हैं 32 नंबर प्रश्न। क्या कह रहे हैं 32 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, इसीलिए 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी आते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 क्या कह रहा ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। क्या बोल रहा, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, मतलब आएगा या नहीं आएगा ये बात निश्चित नहीं है। ये बोला कौन सी सर्वनाम है, कौन सी सर्वनाम है, क्या कह रहा, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, मतलब ये बात निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा 34 नंबर। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। डायरेक्ट एकदम पढ़ाया गया है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए 34 का सी होगा, 34 का सी। अब आते हैं 35 नंबर प्रश्न। क्या कह रहे हैं 35 नंबर प्रश्न, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है। लेकिन दूध कितना है, शेर भर, नापे है ना, उसका परिणाम की है, इसीलिए वो क्या होगा, परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा, और 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी आते हैं 36 नंबर। एकदम फटाफट मिलाइए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम क्वेश्चन सभी सही है। अभी आते हैं 36 नंबर प्रश्न। क्या करा 36 नंबर पर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, आप कहां पर रह रहे हैं, उसके बाद पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सॉरी अशुद्ध वाक्य को देखना, पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। देखिए ये तो एकदम शुद्ध है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है, इसलिए ये भी आंसर नहीं, ये शुद्ध वाक्य होंगे। बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होंगे, एकदम वाक्य शुद्ध लिखा हुआ। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, ये भी सही है। आप कहां पर रह रहे हैं, आप कहां पर रहते हैं, ये हम बोल देते तो अच्छा होता, आप कहां पर रहते हैं, इसीलिए ये अशुद्ध वाक्य होगी, और 36 का आंसर क्या होगा, ए होगा, 36 का आंसर ए होंगे। ठीक है, अभी आते हैं 37 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा 37 नंबर प्रश्न, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है, प्रिय, मोर या पुष्प या चतवारे। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो मोर है। ठीक है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट बतलाई गई है, इसीलिए 37 का बी होगा। अभी आते हैं 38 नंबर प्रश्न। क्या करा, बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बनावट के विचार से 2, 4, 5 या 3, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा, 38 का सी होगा, 38 का सी। 39 नंबर प्रश्न आइए क्या दिया, ऐसा शब्द जो शब्द के मेल से बनता है और जिसके खंड का सार्थक होते हैं यह कहलाते हैं, कौन शब्द, रूढ़ शब्द, मूल शब्द, यौगिक शब्द, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा, जो ऐसे शब्द जो दो शब्द के मेल से बनते हैं जिसका खंड सार्थक होता है उसे हम सब यौगिक शब्द कहते हैं, तो इसीलिए 39 का आंसर सी हो जाएगा। अभी आते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसकी विशेष अर्थ प्रकट करे, तो शब्द का पहले जो आता है उसे हम सब उपसर्ग कहते हैं, 40 का ए होगा। अभी आते हैं 41 नंबर प्रश्न। क्या करा 41 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो ये डायरेक्ट लिखी गई है गोधली बुक, गोधली बुक में डायरेक्ट ये लिखी गई है कि जो बिरजू महाराज लखनऊ में जो इसका अस्पताल जफरीन हॉस्पिटल में हुई थी, और इसीलिए आंसर इसका क्या हो गया 41 का डी। अभी आते हैं 42 नंबर, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, तो देखिए वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, अंग्रेज कवि टेनिसन ने, हिंदी कवि प्रेमघन ने, या गुरु नानक ने, या रेनर मारिया रिल्के ने। तो गुरु नानक के द्वारा नहीं लिखी गई है, ना ही प्रेमघन और ना ही रिल्के, यह लिखी गई है अंग्रेज कवि टेनिसल के द्वारा, अंग्रेज कवि टेनिसल के द्वारा। अब आते हैं 43 नंबर प्रश्न। क्या करा, सिकथक शब्द का क्या अर्थ होता है, देखिए सिकथक शब्द का अर्थ वास्तविक में ये होता है भात, जैसे वो जो मरा हुआ व्यक्ति होते हैं ना, मरनी जो होता है उसमें जो भात का मुट्ठी बना करके देते हैं ना, वही सार्थक का अर्थ होता है। और इसमें दिया है देखिए अंतिम, अर्थात किसी का अंतिम विदाई, एक मुट्ठी भात
सार्थक का अर्थ होता है। जैसे पानी दिया, मोम दिया, रंग दिया है और नाखून दिया। तो आप ये समझिए ना कि थोड़ा सा एकदम है और सबसे लास्ट में, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मोम हो सकता है क्योंकि वो गीला के तरह ही होते हैं, भात के एक मुट्ठी भात, तो इसीलिए इसका आंसर हो सकते हैं कि सी हो। बट ये क्वेश्चन डॉट में रखी जा रही है क्योंकि इसका आंसर हम क्लियर नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि इसका अर्थ होता है एक मुट्ठी भात होता है बराबर, जो सार्थकता किसका अर्थ होता है? शिक्षक का। तो इसका आंसर आप लोग डॉट में रखिए। इसके हमारे कहने पे मोम हो सकती है, बट ये क्वेश्चन आप डॉट में रखिए कि अगर बनाए होंगे तो। 43 नंबर, क्योंकि यही एक ऐसा प्रश्न है जिसका एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाया। अभी आते हैं 44 नंबर प्रश्न। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सांभार ली गई है? गुजराती कहानी से, तमिल कहानी से, या उड़िया कहानी से, या कन्नड़? तो ये हमने जो वर्णिका का क्लास लिया था उसमें चिल्ला चिल्ला कर ऐसे प्रश्न पढ़ाए थे। ये कन्नड़ की कहानी थी। किसकी कहानी थी? कन्नड़। इसीलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्योंकि अभी कितना प्रश्न हमारा पढ़ाया हुआ लड़ा है, ये इसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, आपको प्रूफ करके वीडियो को पुश में रोक के उसके स्क्रीनशॉट लेके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे ये बतलाएंगे कि हमने जो हिंदी पढ़ाया उससे कितने प्रश्न आए थे। ठीक है, तो अभी हम सब यहाँ मिला लेते हैं। पहले अगले प्रश्न देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न क्या करा? अवलूर के पास किस गांव की रहने वाले निम्न में से कौन थे? तो मगम्मा, क्योंकि ये जो मगम्मा दही वाले मगम्मा है वो अवलूर के पास किसी गांव में रहने वाले निम्न में से कौन है? तो मगम्मा इसका आंसर होगा 45 का। अभी आते हैं 46 नंबर प्रश्न। क्या करा? बारिश होते देख किसे लग रहा था इस बार बाढ़ आएगी? तो ये लक्ष्मी कहानी की है कि नदी में जो बाढ़ लगातार बारिश हो रही थी तो लग रहा था उसे कि बाढ़ तो आ करके ही रहेगा। 46 का बी होगा। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है? 47। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। ये भी प्रश्न हम पढ़ाए हैं, सातकोड़ी होता। तो ठीक है 47। अब आते हैं 48 नंबर प्रश्न। क्या करा? 3 गोरे निष्णात डॉक्टर ने एकत्र होकर मंगू को पागल का क्या निदान प्रकट किया था? तो जैसे देखिए, जब मंगू जो हॉस्पिटल, मंगू के माँ उसे हॉस्पिटल ले गई थी, तो वो जो तीनों डॉक्टर थे वो उसको देखते ही उसको पता ये बात चली थी कि मंगू तो अच्छे तरीके से उसका पागलपन ठीक होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसे हॉस्पिटल में रखी गई। क्यों? क्योंकि माँ से दूर रह करके हॉस्पिटल वाले ने उसका इलाज करना सोचा था, इसीलिए पागलपन मिटाना संभव नहीं था। इसका आंसर क्या है? इलाज संभव है। अब हॉस्पिटल में तो कोई भी जाएगा तो इलाज के लिए रख ही लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये भी नहीं कहा इलाज की आवश्यकता नहीं है, अब जब पागल है तभी तो गया है। लेकिन मंगू को पागल निदान प्रकट किया, तो जैसे इसका अब जाहिर सी बात उसके माँ और वो लोग क्या कहे होंगे कि इसका इलाज क्या है? संभव है। क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। अब उसकी माँ को अगर ये बात कहते, क्या कह रहा? तीनों गोरे निष्पाप डॉक्टर एकत्र होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो जब जैसे देखिए इसमें उसकी माँ तक अगर बात रहती कि मगम्मा की बात रहती तो मगम्मा को कहा जाता कि इसका इलाज संभव है, तब इसका आंसर ये लेते हैं। लेकिन बट इसका आंसर हम ए नहीं लेंगे, इसका आंसर सी लेंगे, क्योंकि डॉक्टर आपस में ही बात किया तो उन्होंने निर्णय निकाला कि इसका जो पागलपन ठीक कर मिटाना संभव नहीं है, इसीलिए इसका सी होगा। कोई डाउट मत रखिए, 48 का सी ही होगा। अभी आते हैं 49 नंबर प्रश्न। क्या करा? मंगू किस समय से पागल था? तो मंगू तो बचपन से ही पागल था, सबसे आसान प्रश्न, इसीलिए 49 का ए। अगले 50 नंबर प्रश्न आए। लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? तो सुजाता का जो कहानी है वो नगर है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 50 का बी होगा। अभी आते हैं 51 नंबर प्रश्न। क्या करा? कवि रस खान पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसे दी? तो गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल, या गोविंद स्वामी, या चतुर्भुज दास? तो इसका जो है दीक्षा दी थी किसको? गोस्वामी विठल दास को, इसलिए 51 का ए होगा। 51 का ए होगा। अभी आते हैं 52 नंबर प्रश्न। क्या करा? किसकी रचना में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पौ कोटनी हिंदू वारिये? ये किसके द्वारा कही गई थी? घनानंद के द्वारा, या रस खान के द्वारा, या सुमित्रानंद पंत के द्वारा, या डी है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा? तो ये कथन कही गई थी रस खान की है। किसकी है? रस खान की है, इसीलिए 52 का बी आंसर सही होगा।
53 नंबर प्रश्न आ जाइए। 53 क्या करा, कवि घनानंद का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जैसे एक्यूरेट देता है 1673 ईस्वी में। अब इसके आंसर कहे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनका जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में हुआ था, और बट ऑप्शन में 1673 ईस्वी है नहीं। ठीक है, तो 53 भी डॉट प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं 54 नंबर प्रश्न। क्या करा, घनानंद, घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? तो ये नादिर शाह के सैनिक के द्वारा, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा क्या हुए थे, मारे गए थे। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 54 का डी होगा, 54 का डी होगा। अभी आते हैं 55 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा, 55 नंबर प्रश्न कह रहा, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी की, या रस खान की, या घनानंद की, या कुंवर नारायण की? तो देखिए, भारत सौभाग्य नाट्य रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की, इसीलिए 55 का ए होगा। अभी आते हैं 56 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा 56 नंबर प्रश्न, मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचाने, यह पंक्ति किस कविता की है? या तो भारत माता, या स्वदेशी, या अक्षर ज्ञान, या हमारी नींद? तो ये रचना है स्वदेशी के, किनके, स्वदेशी कहानी में ये रचना है। ठीक है, तो 56 का बी होगा। अभी आते हैं 57 नंबर प्रश्न। 57 प्रश्न क्या करा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती का, या इंद्र का, या आनंद कदाम्बिनी का, या हिंदी प्रदीप का? तो जो है कौन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, वो आनंद कदाम्बिनी का क्या किए थे, पत्रिका का संपादन किए थे। अभी आते हैं 58 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा, ग्राम्या किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, या घनानंद, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या सुमित्रानंद पंत? तो ये आंसर होंगे डी, 58 का क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अभी आते हैं 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा, सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम था? गंगादत्त पंत, या हरिदत्त पंत, या हरिशरण दत्त पंत, या शिवदत्त पंत? तो इनके पिता का नाम था ऑप्शन ए गंगादत्त पंत। कौन थे, गंगादत्त पंत थे। 60 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या करा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? शिवराज सिंह, या रवि सिंह, या काशीनाथ सिंह, या रामराज्य सिंह? तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह थे। कौन थे, रवि सिंह। 60 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए, क्या कह रहा, रोन नदी कहाँ है? अमेरिका में है, या दक्षिणी फ्रांस में है, या कनाडा में, या चीन में? तो ये है दक्षिणी फ्रांस में, और 61 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। अगले प्रश्न आ जाइए, 62 नंबर प्रश्न आ जाइए। विनोद कुमार शुक्ला किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो विनोद कुमार शुक्ला को 1999 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था। एक्यूरेट डेट है, बट इसमें 1999 है नहीं, तो या तो 90 ना तो 91 लेगा आंसर इसका। ठीक है, लेकिन बट एक्यूरेट आंसर 1999 होगा, तो ये भी डॉट प्रश्न। अभी तक 3 डॉट प्रश्न मिल चुके हैं। अगले आ जाते हैं, अगले 63 नंबर प्रश्न करा, झोले में कितनी मछली थी? 2, 4, 1 या 3? तो देखिए, मछली कहानी में झोले में 3 मछली थी, इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न आ जाइए। 64 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है, भैया मछली अभी कट जाएगी, या किसने कहा? तो संतू ने कहा था, छोटे भाई संतू ने कहा भैया मछली अब क्या हो जाएगी, कट जाएगी, इसीलिए 64 का ए होगा। 65 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा, गीतकर गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र दत्त, कौन, यतीन्द्र दत्त मिश्र ने किया था। अभी क्या करा, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र दत्त मिश्र ने किस नाम से किया था? यदा कदा, या यार जुलाही, या अनमोल विचार, या गिरिजा? तो इसका आंसर यही होंगे, बी होंगे, यार जुलाही। क्या आंसर होंगे, बी होंगे, यार जुलाही। 65 का। अभी आते हैं 66 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन था। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, इसलिए 66 का सी हो जाएंगे। अब आते हैं 67 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा, बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? सबसे आसान प्रश्न, शहनाई,
इसीलिए 67 का डी हो जाएंगे। 68 नंबर प्रश्न आ जाइए, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता? काशी में, एकदम सही स्थान काशी, काशी में मरण मंगल माना जाता है और 68 का ए हो जाएंगे। अभी आते हैं 69 नंबर प्रश्न, गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? आरएनटी रटाया गया प्रश्न है, आरएनटी रविंद्रनाथ टैगोर, 69 का बी हो गया सही आंसर। अब आते हैं 70 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है 70 नंबर प्रश्न, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितना हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था, तो जो कौन से हमारी संस्कृति, तो महात्मा गांधी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा? चिंता, क्या कह रहा? चिंता किसकी रचना? गुरु नानक की, सुमित्रानंद पंत, सच्चिदानंद, हरिदानंद, वातनेयी, अग्नेयी का या अनामिका का? तो ये आंसर सी होंगे, अगेयी का रचना है। कौन सा? चिंता, किसका रचना? 71 का सी, 71 का सी। अब आते हैं 72 नंबर प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा? दूर से ही ललकारता है यह वृक्ष की हत्या शीर्षक के अनुसार किसके चिन्हित करें? किसको किया गया? तो वृक्ष को किया गया। क्या किया गया? वृक्ष को किया गया। 72 का डी होंगे। अब आते हैं 73 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा? उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान, हमारी नींद, लौटकर आएंगे फिर, या मेरे बिना तुम प्रभु? तो इसका आंसर ए होंगे, अक्षर ज्ञान के। किसके होंगे? अक्षर ज्ञान के होंगे। अभी आते हैं अगले प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता? पड़ोसी को, साधु को, भक्त को या प्रभु को? तो ये प्रभु को संबोधित करता है, तो 74 का डी हो जाएंगे। अभी आते हैं 75 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा? 75 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति, नीति या पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? स्वदेशी के है, या मेरे बिना तुम प्रभु, या हिरोशिमा, या भारत माता? इसमें देखिए सर, अंग्रेजी वाहन या बसन या वेश, रीति या नीति, ये जो हमारे स्वदेशी के हैं, किसके हैं? स्वदेशी के, इसीलिए 75 का ए होंगे। अब आते हैं 76 नंबर प्रश्न, अब मात्र 25 प्रश्न बचे हैं, तो कहीं जाइए मत, एकदम सही है, सटीक है, सभी प्रश्न सही है। एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाते हैं? संयुग्म ध्वनि, संपूरक ध्वनि या संयुक्त ध्वनि, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर सी होंगे, संयुक्त ध्वनि। ठीक है, क्या होंगे? सी होंगे, तो 76 का सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न क्या करा? भ, कौन सा? भ का उच्चारण स्थान, जैसे बोलिए ना भ, तो लग नहीं रहा, ओष्ठ से बोल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ओष्ठ होगा। भ का उच्चारण स्थान पूछा। अभी आ जाते हैं 78 नंबर प्रश्न, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होंगे। किसके? वायु प्रक्षेप की दृष्टि से 2 प्रकार, एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो 78 का डी हो जाएगा। अब आते हैं 79 नंबर प्रश्न, क्या करा? 79 नंबर, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होंगे? तो जगत प्लस आनंद, एकदम सही बनाया गया है, तो जगत प्लस आनंद 79 का ए होंगे। 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या क्या रहा है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द को लिखें। देखिए, प्रशंसा सही लिखा गया है, द्रव्यभूत और अर्चना भी सही है, निवृत्ति भी सही है, बट जो द्रव्यभूत हैं वो इधर से भ पर उड़ाए जाएंगे, इसीलिए ये प्रश्न गलत है। कौन से शब्द अशुद्ध है? तो ये अशुद्ध है, बी नंबर 80 का बी क्या है? अशुद्ध है। 81 नंबर प्रश्न आ जाते हैं, 81 क्या करा? संग्रह शब्द में, किसमें? 81 में करा, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? स है या सम है या सन है या संग है? तो देखिए, उपसर्ग जो पहले आता, उपसर्ग जो क्या है? पहले आए, उसी को उपसर्ग कहेंगे। और ये सम, क्योंकि देखिए ना स पर बिंदु नहीं दिया हुआ है, तो सम है जो क्या है? उपसर्ग है। 81 का बी हो गया। अब आते हैं 82 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक, सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक होंगे। 82 का सी होगा, एकदम सही है। अगले आते हैं 83 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा? दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या होता? दर्शनीय, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय जो पीछे लगा हुआ प्रत्यय अनीय होगा। क्या होगा? अनीय होगा। 83 का डी हो जाएंगे आंसर, ना कि सी होगा। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर होगा।
अभी आते हैं 84 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 84 नंबर प्रश्न? देखिए, शरणागत शब्द कौन समास है? क्या है? शरणागत शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास? तो शरणागत है वो तत्पुरुष समास है। कौन से तत्पुरुष समास? 84 का ए होंगे। 85 नंबर प्रश्न आ जाइए, क्या कह रहा है? ध्यान में मग्न साधक या कौन से पद बंद है? तो यह विशेषण पद बंद होंगे, तो 85 का बी हो जाएगा। अभी आते हैं 86 नंबर प्रश्न। रचना की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। इसीलिए 86 का सी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न आइए, क्या दिया? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? हमारे जवानों को देखकर, एक तो हमारे जवान को देखे, दूसरा दुश्मन क्या हो गए? भाग गए, तो ये 2 वाक्य मिला, इसीलिए संयुक्त वाक्य होंगे। 87 का ए हो जाएंगे। अगले प्रश्न 88 नंबर प्रश्न देखिए, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को क्या किया? सुलाया, किसको? अपने कर्म कारक। कौन से कारक? कर्म कारक, इसीलिए 88 का डी होंगे। अभी आते हैं 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न देखिए, क्या निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया, पानी बरसा, बिजली चमकती है, हम खा चुके हैं। देखिए ना, मिश्र वाक्य, ये नहीं लग रहा मिश्र। मैं खाना खा चुका तब वो आया, 2 वाक्य मिल रहे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 89 का ए होगा। अभी आते हैं 90 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा? 90 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा? निधड़ शब्द, निधड़ शब्द कौन समास है? दिग्गु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो यह अव्ययी भाव समास है। कौन से? 90 का बी हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा? निम्नलिखित में चिन्हों का प्रश्नवाचक, ये तो पूछने वाली बात है, ये तो आराम से आप सब लोग बनाए होंगे। 91 का ए। 92 नंबर प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित भाषा में किस भाषा को देवनागरी लिपि लिखते हैं? तो हम सब किसको लिखते हैं? हिंदी देवनागरी लिपि, इसलिए ये डी हो गए। अभी आते 93 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बहन, मित्रता, घर, दिवाली, जो किसी खास व्यक्ति या किसी खास चीज को प्रकट करे। ये बहन, कोई बहन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मित्रता बहुत सारा, घर तो किसका घर जो पते नहीं, इसलिए इसका आंसर डी होंगे। 93 का डी होगा। अभी आते 94 नंबर प्रश्न। प्रवेश, प्रवेश शब्द कौन से लिंग है? तो पुल्लिंग है। ठीक है, अब आते हैं 95 नंबर प्रश्न। मात्र 5 प्रश्न और है, तो जाइए मत और उसको मिला लीजिए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो दाता का दात्री हो जाएगा, तो 95 का बी हो जाएंगे। अब आते हैं 96 नंबर प्रश्न। क्या करा? निम्न में कौन तत्सम शब्द है? निम्न में कौन तत्सम शब्द है? 96 नंबर प्रश्न देखिए, क्या क्या दिया? नीम, कुआं, आम्र, दूध, तो हमारा आम्र है जो वो तत्सम शब्द है, तो 96 का सी हो जाएंगे। अब आते हैं 97 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा? भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये भाग्यवती, सही है, डी इसका सही बनाया गया, 97 का डी। अभी आते हैं 98 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। और अब मात्र 2 प्रश्न पूछा है। कर्ता कारक, कौन कारक? कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने आता है, इसीलिए 99 का भी होंगे। और अब लास्ट प्रश्न बचे 100 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित क्रिया में फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और ये हमारा 100 ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। उसके बाद अभी देखना ये है कि इसके और भी आप सब लोगों से उम्मीद की जाती है कि नीचे क्वेश्चन बनाए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये गद्यांश दिया हुआ था, तो गद्यांश में पढ़ करके लिखना था। ठीक है, 2 प्रश्न गद्यांश का हो गया, ये देख लीजिए, ख भी गद्यांश है। और उसके बाद देख लीजिए इसमें क्या करना था। इस प्रश्न में
जैसे आतंकवाद रोकने सामाजिक, ये तो गद्यांश का ही दिया है। दूसरा गद्यांश भी इधर नीचे दिया गया था, दूसरा गद्यांश भी नीचे दिया गया था। दो में से किसी एक प्रश्न का आंसर देना था। तो आप सब लोग दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न बहुत अच्छे से बनाए होंगे। 50 ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही गया, और कमेंट करना आप ना भूलें कि ताकि अगले क्लास अर्थात जो मैथ का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो पड़े वो इसी ऊर्जा के साथ में आपके सामने आकर के एकदम 100% सही आंसर दिया जाएगा। क्योंकि वीडियो हल्का लेट होकर के आपको मिलेंगे, समथिंग शाम तक के वीडियो आपको मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले हमारे इस चैनल पे, लेकिन एकदम पूरा बनाया हुआ एक्यूरेट एकदम सही, एकदम 100% सही रहेंगे। जो प्रश्न सही नहीं होगा उसे पहले ही डॉट प्रश्न कर दिए जाएंगे। जैसे इसमें 2-3 प्रश्न को डॉट रखा गया, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। अगर वो प्रश्न आप सेलेक्ट करके आए हैं तो उसका एक्यूरेट आंसर हम बताएं, वो बोर्ड के निर्णय पे होंगे। अगर वो प्रश्न ऑप्शन में ही नहीं होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसका, क्योंकि वो गलत प्रश्न होंगे और उसका आंसर नंबर सभी को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, फिर इंतजार कीजिए कल मैथ के फर्स्ट शिफ्ट का। तो धन्यवाद।